अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी नासिया मिस। आज हम स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश टेम्पलेट नंबर 5 पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम: रिस्पॉन्ड एंड फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शन, अनाउंसमेंट, रिक्वेस्ट इन इंग्लिश एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। आप जब ये सरगर्मी देखोगे, ये टेम्पलेट देखोगे और पढ़ोगे तो आपको सिम सादा सी हिदायत या कोई अनाउंसमेंट या कोई इल्तिजा, ये सब आप अच्छी तरह से इंग्लिश में समझ सकोगे और उसके हिसाब से आप हरकत कर सकोगे या उसका रिस्पॉन्ड कर सकोगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स: टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ये इंस्ट्रक्शन हिदायत है। कंप्लेन एंड कॉम्प्लीमेंट: माई इंग्लिश बुक 4 पेज 24 एंड रिस्पॉन्सेज: माई इंग्लिश बुक 4 पेज 38। यानी पेज नंबर 24, चौथी का पेज नंबर 24 और पेज नंबर 38, उसके ऊपर जो कंप्लेन और कॉम्प्लीमेंट्स है। कंप्लेन मतलब शिकायत करना और कॉम्प्लीमेंट्स मतलब तारीफ़ करना। तो इसके बारे में जो डायलॉग है उसको बताना है, पढ़ के सुनाना है। प्रिपेयर सम वर्ड कार्ड: उसके अलावा वाओ, सो ब्यूटीफुल, ओ नो, ग्रेट, हाउ स्वीट, हाउ सैड, व्हाट अ सरप्राइज, इस तरह के कार्ड्स भी बनाने हैं। जब कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हम कहते हैं वाओ, और अगर उसके लिए अल्फाज में तारीफ़ करना है तो सो ब्यूटीफुल यानी बहुत खूबसूरत। कुछ ख़राब देख लिए, कुछ गलत हो गया या कुछ नुकसान हो गया तो हम बोलते ओ नो। ग्रेट यानी बहुत अजीम, बहुत अच्छा। हाउ स्वीट कितना खूबसूरत। जब किसी की तारीफ़ करना हो तो हम हाउ स्वीट भी कह सकते हैं। हाउ सैड बहुत दुख हुआ, कितना दुख की बात है। व्हाट अ सरप्राइज़ जब हम कोई चीज़ से हमारे सामने अचानक हो जाती है और हम उसके बारे में सोच नहीं रहे होते हैं तो हम उसके लिए कहते हैं व्हाट अ सरप्राइज़। तो कंडक्ट दिस एक्टिविटी एज एन ओरल एक्टिविटी एंड फोकस ऑन स्पीकिंग स्किल। ये हमको ज़बानी लेने वाली एक्टिविटी है और हमको ध्यान रखना है हमारी बोलने की महारत के ऊपर हमको तवज्जो देनी है। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट: अब ये स्टूडेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है। स्टूडेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है। लुक एट द वर्ड कार्ड। आपको देखना, जो कार्ड आपको दिखाया जाएगा आप उसको ध्यान से देखेंगे, उनको पढ़ेंगे और आपको वैसे ही कार्ड तैयार करना है। आपको बहुत ध्यान से उसको पढ़ना है। रिप्लाई विद अप्रोप्रिएट वर्ड कार्ड, और आपको मौजू वर्ड कार्ड के ज़रिए जवाब देने हैं। लर्निंग एक्टिविटी: फैसिलिटेटर टेल टू रीड पेज नंबर 24 and 38. Facilitators start the activity with a demo described below in the solved demo. Facilitators show and read the sentence one by one and ask student to reply them. Activity sheet: what will be your reply if? देखो, आपको 4th की बुक पेज नंबर 24 और 38 से की एक्टिविटी जो है वही हमको करनी है। यहाँ नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। उस वक्त आप क्या जवाब दोगे? अमित शो अ पिक्चर टू यू मेड बाय हिम। अमित आपको अपने ज़रिए बनाई हुई। चलिए हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। अमित शो अ पिक्चर टू यू मेड बाय हिम। अमित आपको अपने ज़रिए बनाई हुई एक पिक्चर दिखाएगा। हम क्या बोलेंगे, हम क्या जवाब देंगे? अमित स्पिल वाटर ऑन इट बाय मिस्टेक। अगर अमित गलती से खुद ही उसके ऊपर पानी गिरा दे या पानी उस पर फैला दे तो क्या कहेंगे? अमित ड्रॉज अनदर ब्यूटीफुल पिक्चर। अगर अमित दोबारा अच्छी खूबसूरत तस्वीर बनाता है तो हम क्या जवाब देंगे या हम क्या बोलेंगे? अमित राइट्स योर नेम ऑन इट
इन सो नीट एंड टाइडी हैंड राइटिंग, और अमित उसके ऊपर अपना नाम लिखता है बहुत ही साफ सुथरा अच्छी खुशखत राइटिंग में। तो आप क्या कहेंगे? स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड रीड टू देन रिप्लाइज विद वर्ड कार्ड्स। स्टूडेंट को बहुत ध्यान से सुनना है, पढ़ना है और वर्ड कार्ड के ज़रिए जवाब देना है। फैसिलिटेटर रिपीट अबव एक्ट विदाउट वर्ड कार्ड। फैसिलिटेटर हम जो होगा वो आप रिपीट करेगा ये सारे सेंटेंस बिगैर विद कार्ड के, वर्ड कार्ड के। इन अ पेयर और अ स्मॉल ग्रुप फैसिलिटेटर कंडक्ट दिस एक्टिविटी यूजिंग डायलॉग। और एक छोटे से ग्रुप के साथ फैसिलिटेटर इस डायलॉग को की एक्टिविटी सरगर्मी लेगा, यानी कि हर कोई अपना अलग अलग उसमें रिप्लाई करेगा। फैसिलिटेटर मॉनिटर्स एंड सपोर्ट लर्निंग, और फैसिलिटेटर को उनके ऊपर तवज्जो देनी है, उनकी सलाह करनी है और उनकी समझने में मदद करनी है। चलिए अब हम ये एक्टिविटी को किस तरह सॉल्व करना है वो देखेंगे। फैसिलिटेटर शो डेमो ऑफ एक्टिविटी विथ हेल्प ऑफ को फैसिलिटेटर और स्टूडेंट, यानी जो भी घर में आपको ये पढ़ा रहा है वो अपने साथ किसी मददगार को लेकर ये एक्टिविटी आपको करके दिखाएगा। फैसिलिटेटर अमित शो अ पिक्चर मेड बाय हिम, रीड करेगा अमित शोज अ पिक्चर मेड बाय हिम। लर्नर वाओ सो ब्यूटीफुल, तो ये दूसरा जो उसका मददगार रहेगा वो कार्ड उठा के ये दिखाएगा वाओ सो ब्यूटीफुल। फैसिलिटेटर गुड। प्रैक्टिस फैसिलिटेटर रिपीट्स गिवन एक्टिविटी बाय चेंजिंग सिचुएशन एंड सेंटेंस। इसी तरह अलग अलग सिचुएशन सीनरी लेकर अलग अलग सेंटेंस के ज़रिए ये एक्टिविटी की हम घर पर प्रैक्टिस करेंगे। फैसिलिटेटर आस्क लर्नर टू यूज़ सम अदर रिप्लाइज, यानी वाओ सो ब्यूटीफुल के बजाय आप दूसरे भी बहुत सारे रिप्लाई दे सकते हैं। जैसे अब अलग सिचुएशन है, अलग डायलॉग है तो अलग आंसर होगा। थैंक्स, ओ यस, प्लीज़, इस तरह। बिलीव मी, आई एम सॉरी, आई डिडंट, इन डायलॉग, इन आई डिडंट मीन इट, डायलॉग विद प्रॉपर एक्शन। मौजू हरकत के साथ इनका इस्तेमाल, ये मुकालमों का इस्तेमाल करना है। फैसिलिटेटर गाइड्स देम टू यूज़ अबव एक्सप्रेशन इन डे टू डे लाइफ, और हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे वर्ड्स का, ऐसे जुमलों का इस्तेमाल कैसे करना है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अब हम आगे देखेंगे एक्सटेंशन पैरेलल एक्टिविटी रेनफोर्समेंट। Facilitator asks learner to imagine Amit's reply and present it. घर में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको अमित की तरह बिहेव करने के लिए कहेंगे कि अमित क्या जवाब देगा। फॉर एग्जाम्पल फैसिलिटेटर रीड्स अमित शो अ पिक्चर मेड बाय हिम, लुक एट माई पिक्चर। अमित, अब जब तुम बच्चा अमित बना है तो वो क्या बोलेगा? लुक एट माई पिक्चर, यानी मेरी तस्वीर देखो। दूसरा जवाब देगा वाओ सो ब्यूटीफुल। अब अमित अपनी तस्वीर दिखा रहा है, उसको तारीफ़ मिल रही है तो जवाब में वो शुक्रिया अदा करेगा, थैंक यू वेरी मच। इवेल्यूएशन ओरल, लुक, लिसन एंड रिस्पॉन्ड विद प्रॉपर एक्शन। आपको देखना है, समझना है और सही तरीके से आपको उस पर रद्द अमल करना है। एग्ज़ाम्पल, व्हाट विल यू से इफ़, आप क्या कहोगे अगर। यू स्पिल वाटर ऑन एनीबडीज शर्ट, ओह सॉरी, अगर मैंने किसी के ऊपर पानी गिरा दिया है तो मैं क्या बोलूँगी? ओह सॉरी। योर फ्रेंड्स सिंग सो वेल, हाउ स्वीट, योर वॉइस इज़ सो ब्यूटीफुल। इस तरह मैं जवाब दूँगी जब मेरी किसी दोस्त ने बहुत अच्छी आवाज़ में गाना सुनाया है। समवन लाफ एट यू, अगर कोई आप पर हंस दे। ओह वाई आर यू लाफिंग एट मी, ओह तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो, हम इस तरह पूछ सकते हैं। अब
हम ये एक्टिविटी के साथ मैं पहले पेज नंबर 24 और 38 का को ज्वाइन करती हूँ, लिंक करती हूँ, और उसके बाद एक डायलॉग, किस तरह हमको डायलॉग बोलना है उसका एक वीडियो भी लिंक करती हूँ। देखिए ये पेज नंबर 24 है, स्टैंडर्ड 4 की बुक का पेज नंबर 24। लिसन, रिपीट, रीड, एनैक्ट एंड यूज़। हमको देख सुनना है, समझना है, उसको दोबारा दोहराना है, पढ़ना है, और उसको उसके उसी को वैसा पेश करना है, और उसको इसी तरह अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करना है। देखो पहली पिक्चर में अमित अपनी पेंटिंग, यानी जो वो वैस के ऊपर पेंटिंग किया है वो दिखा रहा है अपनी मम्मी को। वो आंसर कर रही, ओ हाउ स्वीट, कितना प्यारा है। और उससे वो अब वास गिर गया है और उसके ऊपर पानी गिर गया है, या वो वास नीचे गिर गया है, तो अमित मतलब बोल रहा है ओह नो। अब साथ में उसकी मम्मा बोल रही है हाउ सैड, कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है कि वो वैस गिरा और टूट गया है। अब क्या किया अमित ने, सेम वैसे ही वो उसको उठा के उसकी मम्मा उसको चिपका रही है, तो अमित को बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो बोल रहा है ग्रेट। और वो दोबारा बन चुका है, वो अपनी दादी को ले जाके दिखाता है, तो वो बोलती है, उसको गिफ्ट करता है अपनी दादी को, तो वो बोलती है व्हाट अ सरप्राइज़, वाह, यानी कितनी अच्छी और कितना अच्छा गिफ्ट आपने मुझे दिया है। सेकेंड सिचुएशन है, वो हम पढ़ते हैं वी ऑन द मैच, वी वन द मैच। अब कुछ लड़कियां गेम का मैच जीत गई हैं, तो वो बोल रही वी वन द मैच, मतलब हम मैच जीत गए। तो जिसको बता रही है वो खुशी से बोल रहा है ग्रेट, यानी बहुत अच्छा। अब वही टीम जो दूसरी एक जीती है तो दूसरी हारेगी, तो अब हारने वाली टीम बोल रही है वी लॉस द मैच, हम मैच हार गए, हाउ सैड, बहुत अफसोस हुआ। तीसरी सिचुएशन है कि ये लड़ रहे हैं दो लड़के, तो तीसरी बच्ची आके बोलती है एक्सक्यूज़ मी। जब हम किसी दो तीन जन के या किसी के बीच में मुदाखलत करते हैं तो हमको एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए, तो इसी तरह बच्ची कह रही है एक्सक्यूज़ मी, तो वो पीछे पलट के एक बच्चा बोलेगा यस, वो बोल रहा है हाँ। तो वो बच्ची जो बात करना चाह रही है, जिसने मुदाखलत की है, वो बोलती है आवर टीचर हैज़ कॉल्ड यू, कि हमारी टीचर आपको बुला रही है। तो वो समझ गया कि हमारी झगड़े की बात टीचर तक पहुंच चुकी है, तो वो बोलता है ओ नो, अरे नहीं। समझा किस तरह हमको अलग अलग सिचुएशन में किस तरह के डायलॉग बोलने हैं। हम दूसरा भी देख लेते हैं। ये पेज नंबर 24 है, वो शायद पेज नंबर 38 था। पहला पहला जो सर्कल है वो देखते हैं, हेलो योर हैंड राइटिंग इज़ सो नीट एंड टाइडी, तुम्हारी लिखाई बहुत खूबसूरत और बहुत साफ़ सुथरी है। इट्स रियली लुक नाइस, और ये देख के बहुत अच्छी लग रही है। अब जाहिर सी बात है, कोई तुम्हारी तारीफ़ कर रहा है तो तुम जवाब में उसका शुक्रिया अदा करोगे, तो हम जवाब देंगे थैंक्स, यानी शुक्रिया। दूसरा सिचुएशन देखते हैं। ए बोल रहा है डिड यू लाफ एट मी, क्या तुम मुझ पर हंसे हो। तो अब सामने वाला अगर नहीं हंसा है तो वो क्या जवाब देगा, नो आई डिडेंट, नहीं मैं नहीं हंसा। तो पहला वाला बोलेगा येस यू डिड, हाँ तुम हंसे हो। तो बी वाला बोलेगा प्लीज़ बिलीव मी आई डिडेंट, नहीं मुझ पर यकीन करो मैं नहीं हंसा हूँ। अब थर्ड सर्कल हम पढ़ेंगे। पहला ए जो है बच्चा वो बोल रहा है हाय वुड यू लाइक टू लुक एट माई पिक्चर, हाय क्या तुम मेरी तस्वीर देखना पसंद करोगे। तो जिसको बोल रहा है वो जवाब देगा ओह येस आई लव टू, हाँ मुझे देखना, आई वुड लव टू, मुझे देखना बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत पसंद करूँगा देखना। तो वो दिखाएगा हियर, ये देखो। तो जो देख रहा है वो जवाब देगा वाओ दिस इज़ ब्यूटीफुल, वाओ यानी बहुत अच्छी है। चौथा सर्कल हम देखेंगे, यू पुश्ड मी, तुमने मुझे धक्का दिया। तो दूसरा जवाब देगा जिसने धक्का दिया सो, तो वो धक्का भी दिया और पूछ भी रहे, तो यानी अगर मैंने धक्का दिया है तो वो बोलेगा प्लीज़ डोंट डू इट, इट हर्ट्स। तो पहला वाला बोलेगा जिसको धक्का लगा था,
वो बोलेगा प्लीज़ ऐसा मत करो, मेहरबानी करके ऐसा मत करो, इससे तकलीफ़ हो रही है। हर्ट्स मतलब मुझे तकलीफ़ हो रही है। अब जब वो बच्चा सुन रहा है कि उसके धक्का देने से उसको तकलीफ़ हुई है, तो वो माजरत कर रहा है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अब 5वां सर्कल हम पढ़ते हैं। यू सिंग सो वेल, प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग। एक बच्चा कह रहा है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, प्लीज़ एक गाना, मेहरबानी करके एक गाना गाओ, एक गीत गाओ। तो वो जवाब देगा वेल थैंक्स बट नॉट नाउ, सम अदर टाइम। तो वो बच्चे को अभी गाने का मूड नहीं है, तो वो कैसे माजरत कर रहा है, वेल थैंक्स यानी तुमने मेरी तारीफ़ करी है उसके लिए शुक्रिया, बट नॉट नाउ मगर अभी नहीं, सम अदर टाइम फिर किसी वक्त मैं सुनाऊँगा। ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपको एक वीडियो भी लिंक कर रही हूँ। आप वो वीडियो का डायलॉग देखेंगे कि किस तरह डायलॉग्स होते हैं और किस तरह अलग सिचुएशन में हम कैसा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। Mochi, that was scary. But I like being scared. You sounded just like a sheep. Yeah, that was really funny. Yeah, I know. I want to show Jelly, too. He's over there building a fort. I'll go scare him. I don't think it's a good idea, Mochi. Yeah, Jelly doesn't like to be scared. Well, you both laughed. I know he'll think it's funny, too. Bah! Are you okay, Jelly? Mochi, you did something wrong. You scared me, and I don't like to be scared. Mochi, you did something wrong, but you didn't apologize. Yeah, if you do something wrong, you should say that you're sorry. I feel bad that I did something wrong. I'm embarrassed. It's nice to say you're sorry, and it helps the other person feel better. If you apologize and say I'm sorry, Jelly won't be upset with you. No, I don't want my friends to be upset. So when I do something wrong, I'll apologize and say, I'm sorry. When you do something wrong, say what you did wrong and say that you're sorry. I will go apologize right now. Jelly, I'm sorry I scared you. Are you upset with me? Now that you've apologized and said I'm sorry, I feel much better. I'm not upset anymore. What a big tree! Yes, it's very big. What's that? I don't know. Let's go and see. Wow, it's wonderful! What a beautiful flower. Yes, it is. Watch out! Don't touch that! Oops!